कल्पना कीजिए एक ऐसी भूमि की जो कछुए के आकार की हो और समुद्र में प्रवेश कर रही हो। एक अनोखा रियासत जो समुद्र तट से घिरी हो, रेगिस्तान और नमक के दलदलों से घिरी हुई। यह है कच्छ या कच्छ, संस्कृत शब्द कछुआ से लिया गया। इसकी कहानी प्राचीन इतिहास, शाही वंशों और एक विशिष्ट संस्कृति से बुनी हुई है। लेकिन एक राज्य की मुद्रा हमें उसकी यात्रा के बारे में क्या बता सकती है? आज हम कच्छ के सबसे साधारण सिक्के, तांबे के त्रंबियो सिक्के के माध्यम से कच्छ के रोचक इतिहास की खोज करेंगे। त्रंबियो कच्छ मुद्रा प्रणाली में सबसे छोटी तांबे की इकाई थी। यह एक तांबे का सिक्का था जिसमें 48 त्रंबियो मिलकर एक चांदी का कोरी बनता था। त्रंबियो आम आदमी की मुद्रा थी जो छोटे छोटे रोजमर्रा के लेन देन के लिए इस्तेमाल होती थी। ये शाही खजाने के भव्य चांदी या सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि इतिहास का एक मूर्त टुकड़ा था जो पीढ़ियों तक आम लोगों के हाथों से गुजरता रहा। 18th और 19th सदी के दौरान इसके शासक, जिन्हें जडेजा राजपूत कहा जाता था, एक जीवंत अर्थव्यवस्था का संचालन करते थे और मुद्रा उस आर्थिक इंजन को चलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। त्रंबियो शब्द स्वयं स्थानीय कच्छी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है 3। यह उनके मूल्यांकन को दर्शाता है। प्रत्येक त्रंबियो सिक्का 3 डोकडो के बराबर था, जो और भी छोटे तांबे के सिक्के थे। इसलिए भुज या मांडवी के व्यस्त बाजारों में एक त्रंबियो सिक्का एक साधारण भोजन, मसालों की एक मुट्ठी या एक सरल वस्त्र खरीद सकता था। ये सिक्के आम लोगों के लिए दैनिक लेन देन को सरल बनाते थे, खासकर जब चांदी या सोने के सिक्के बड़े या अधिक महत्वपूर्ण खरीद के लिए आरक्षित होते थे। हमारी मुद्रा यात्रा महाराव प्रागमलजी द्वितीय से शुरू होती है। उनके शासनकाल ने कच्छ की सिक्काकारी में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। उनके शासन से पहले सिक्के अक्सर सीयू हाथी तरीके से बनाए जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में कच्छ उन पहले भारतीय रियासतों में से एक बन गया जिसने आधुनिक मशीन मिले हुए सिक्के अपनाए। प्रागमलजी द्वितीय द्वारा 1865 से 1868 तक जारी त्रंबियो इसका एक उत्तम उदाहरण है। इस युग के सिक्के अपनी सटीक डिजाइन से पहचाने जाते हैं, जिन पर हिंदी में जरब भुज में मारा गया लिखा होता है और राज्य का प्रतीक त्रिशूल अंकित होता है। दूसरी ओर उर्दू में तारीख के साथ एक शिलालेख होता है। कुछ सिक्कों पर गलत तारीख भी होती है, जो इन्हें संग्रहकर्ताओं के लिए एक रोचक वस्तु बनाती है। महाराव खेंगरजी तृतीय का शासन कच्छ के इतिहास में सबसे लंबा था और इसके सिक्कों के लिए एक उच्च बिंदु था। एक प्रगतिशील शासक के रूप में उन्होंने कई सुधारों और विकास परियोजनाओं की निगरानी की और उनके सिक्के ब्रिटिश साम्राज्य के साथ बढ़ते संबंध को दर्शाते हैं। त्रंबियो और अन्य कच्छ के सिक्के स्थानीय शासक और शासनरत ब्रिटिश सम्राट जैसे विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम और जॉर्ज पंचम के नाम पर संयुक्त रूप से जारी किए गए थे। खेंगरजी तृतीय के शासनकाल का एक त्रंबियो, जिसमें कच्छ के त्रिशूल और कटार, खंजर प्रतीक हैं। इसमें एक तरफ विक्रम संवत कैलेंडर की तारीख और दूसरी तरफ अंग्रेजी तारीख अंकित है। स्थानीय और साम्राज्यवादी प्रतीकों का यह मिश्रण एक स्वतंत्र राज्य की कहानी बताता है, जो ब्रिटिश अधीनता के तहत सह अस्तित्व में था। कच्छ के रियासत के अंतिम वर्षों में उसके मुद्रा में देशभक्ति की लहर देखी गई। महाराव विजयराज ने 1942 से संक्षिप्त शासन किया और उनके सिक्कों में ब्रिटिश सम्राट की छवि बनी रही। हालांकि कच्छ के अंतिम सिक्के एक शक्तिशाली और अंतिम बयान थे। 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, महाराजा मदन सिंह जी, विजय राज्य के पुत्र, ने एक अंतिम ऐतिहासिक सिक्कों का सेट जारी किया। जय हिंद कोरी ने ब्रिटिश सम्राट की छवि की जगह जय हिंद शब्दों को लिया। यह प्रतीकात्मक कार्य भले ही एक छोटे तांबे के त्रंबियों पर हो, कच्छ के स्वतंत्र और आजाद भारत में अंतिम कदम का प्रतिनिधित्व करता था। त्रंबियो सिक्का अपनी कच्ची ढलाई से लेकर अंतिम देशभक्ति घोषणा तक कच्छ के इतिहास का एक छोटा टाइम कैप्सूल है। ये छोटे तांबे के टुकड़े तकनीकी प्रगति, बदलते राजनीतिक गठबंधनों और लोगों की अटूट भावना की कहानी कहते हैं। न्यूमिस्मैटिस्ट और इतिहास प्रेमियों के लिए इन सिक्कों को इकट्ठा करना केवल धातु का टुकड़ा रखने के बारे में नहीं है। यह एक भूली हुई युग की एक कड़ी,
एक समृद्ध अतीत से जुड़ा एक मूर्त लिंक है। तो अगर आप कभी ट्राम्बियो सिक्का देखें तो रुकें और कल्पना करें उन हाथों की जो इसे कभी थामे थे, उन बाजारों को जो इसने देखे और उन कहानियों को जो ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। यह सिर्फ तांबे का टुकड़ा नहीं है, यह कच्छई की आत्मा का एक हिस्सा है। वो 20 सेकंड रुकें